आदाब अस्सलाम। मैं सैफुल इस्लाम और आप देख रहे हैं अहवाले दुनिया। नाजरीन, आज़मगढ़ में जो कन्या पाठशाला है, जो लड़कियों का स्कूल है और कॉलेज है और मदरसा है, उनमें प्रसिद्ध मदरसों में से एक जामियातुत तैयबात में आज हम मौजूद हैं। दरअसल जामियातुत तैयबात की जो बुनियादी ईंटें हैं, जिनमें कुल 10 से 12 लोग शामिल थे, आज उसकी आखिरी ईंट भी गिर गई। यानी वो आखिरी ईंट हिसामुद्दीन साहब जो थे, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। हाजी हिसामुद्दीन साहब का काफ़ी अहम किरदार और रोल रहा है इस मदरसा को कायम करने में। वो इब्तिदाई जो बानियान हैं उनमें शामिल थे। आज इस मौजू पर हमसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जामियातुत तैयबात के मेंबर जनाब एहसान अहमद साहब। हम इनसे सीधी बातचीत करेंगे और उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि कैसा रहा उनका ये सफ़र, कैसे उन्होंने इस मदरसे की तामीर कराई, कैसे उन्होंने इसकी बुनियाद रखी। तो स्वागत है आपका। शुक्रिया। तो सबसे पहले आप ये बताएं कि उन्होंने क्या किस तरीके की जद्दोजहद करके ये मदरसा कायम किया। देखिए, हिसामु चाचा हमारे जो सन 1989 में करीब मदरसा कायम हुआ था, 10-12 गांव के बुज़ुर्ग लोग थे और उन्हीं लोगों ने मतलब मिल के इस मदरसे को कायम किया। ये मदरसा पहले गांव में 3-4 जगहों पे मतलब घर घर में पढ़ाई होती थी। पहले गांव की बच्चियां थी, 10-12 बच्चियों से शुरू हुआ था ये मदरसा। तो 3-4 घरों से होते हुए फिर उसके बाद ये यहाँ पे आया, क्या नाम है, इतने बड़े कैंपस में। ये उसके बाद आप जद्दोजहद का ये हाल है कि उन्होंने, ये आप देख रहे हैं जो हम बैठे हैं इतने बड़े कैंपस में, 11.5 बीघा की कैंपस है। इसमें ये क्या नाम है, उस वक्त हालात उतने मुआफिक नहीं थे, बिल्कुल भी मुआफिक नहीं थे, लेकिन वो बेचारे हिसामु चा और उनके तमाम साथी मिल के भट्टे भट्टे वालों के यहाँ जाके और लोगों से मिल के इतनी बड़ी बाउंड्री उन्होंने बनाई। तो ये तो उनका जद्दोजहद का मतलब पहला वो था। और उसके बाद फिर ये क्या नाम है, मदरसा चलता रहा। थोड़े थोड़े बच्चे फिर आस पास के गांव की बच्ची आती रही, फिर इलाके की बच्ची आती रही, इसी तरह से बाहर के ज़िलों को भी बच्चियाँ यहाँ पे आती रहीं। तो उन्होंने जो भी मतलब उनकी मतलब सबसे मेन समझ लिया एक तरह से वो इस मदरसे के इंजीनियर थे। सब कुछ मतलब हिसामु चा ही ये सब तामीर वाला काम सारा हिसामु चा ही देखते थे। अच्छा, इस वक्त इस मदरसे में कितने मतलब बच्चियां हैं? इस वक्त करीब करीब 1500 बच्चियाँ हैं। 1500 बच्चियाँ हैं। तो हिसामुद्दीन साहब का कल इंतकाल हो गया और रात में तदफीन भी हो गई उनकी। जी। तो उनकी क्या यादें, उनकी मतलब मदरसे में कौन सी यादें हैं जो अब भी उनकी याद दिलाती है? देखिए, हिसामु चाचा हमारे इस मदरसे की एक एक ईंट में मतलब समझ लिए सब कुछ में वो हैं और इंशाल्लाह वो हमेशा कायम दायम रहेगा। इस मदरसे के लिए जब वो बन रहा था तो चंदा कहाँ से हुआ था? मतलब चंदा लोगों से, अवामी चंदा, या किस तरीके से? वही अवामी चंदा, उसके लिए हिसामु चाचा बेचारे और उनके तमाम साथी वो क्या नाम है, साइकिल से सफ़र करते थे। साइकिल से कहाँ कितना सफ़र करते? साइकिल से तो वो बनारस तक गए हैं, बहराइच तक गए हैं। इस इलाके में कोई ऐसा गांव जगह उनके पास, वो हमेशा साइकिल से ही चलते थे। अभी जब वो बेचारे 2-4 महीना पहले जब बीमार हुए तब उनकी साइकिल छूटी है। वो पूरी उम्र उनकी करीब करीब 85 साल उनकी उम्र थी। पूरी उम्र वो साइकिल से ही मतलब चले। के साथ मिले होंगे, उनके साथ बैठे होंगे, तो उनके अंदर कुछ ख़ास चीज़ें आपको दिखी होंगी जो दूसरों के अंदर नहीं रही होंगी। वो क्या क्वालिटीज़ थी उनके अंदर? क्वालिटी का मतलब ये आलम है कि उस तरह का आदमी मिलना अब नामुमकिन है। और हम लोग भी बहुत दिन से मदरसे से जुड़े पड़े हैं, लेकिन नहीं लगता कि हमारे अंदर भी वो सब बातें नहीं हैं जो हिसामु चा के अंदर थी। बेयारे मददगार, मतलब ऐसा है कि आज तो हालात बहुत बेहतर हो गए हैं, सबके पास पैसा हो चुका है, बाहर से भी लोग, और पैसे की फरावानी हो गई है, लोग चंदा दे रहे हैं तो मदरसों का काम हो रहा है। लेकिन उस दौर में जब देखिए सबसे बड़ा काम था कि आज से कुछ साल पहले, जब मैं 25-30 साल पहले की बात करता हूँ, तो उस वक्त निस्मा तालीम की बड़ी मुखालफत होती थी। ये आपको आप अपने बड़ों से पूछे बताएंगे। उस दौर में इस वो क्या नाम है, हिसामु चाचा और उनके तमाम साथी वो बेचारे क्या नाम है, उस दौर में मतलब कि तब वो उन लोगों ने काम, ये बीड़ा उठाया और वो गांव में घर घर से होते हुए फिर इस कैंपस में आया। और रही उनकी जुड़ी यादों की बात, तो मैं उनको देखा हूँ भाई, हम लोग 5-7 साल से उनसे जुड़े हैं। एक एक बात वो बताते थे। इस पूरे कैंपस को, ये जंगल था पहले, स्कूल नहीं था, इस पूरे कैंपस को वो अपने हाथ से खुद फावड़ा लेके कई सालों तक इसको क्या नाम है, वो अपना बराबर करते थे मिट्टी। और मैं बताया ना, इंजीनियर थे वो। ये सब जितनी तामीर आप देख रहे हैं, ये सामने वाला, ये सारा उनके ही हाथ से बना। तब कोई इंजीनियर तो था नहीं, वो दौर तो था नहीं,
तो वो सारा काम वो खुद करते थे हिसाम ऊँचा। और यादों का मैं क्या कहूँ कि मतलब बात ये आ नहीं रही है, याद बहुत सारी बात नहीं आ रही है, लेकिन वो मदरसे के लिए इतना फ़िक्रमंद रहते थे कि इधर 5-7 सालों से आप लोग देख रहे हो कि मैं थोड़ा सा उन लोगों के पीछे पीछे चलने की कोशिश करता हूँ। तो एक एक बात मुझको बताते थे, कब ये कायम हुआ और कैसे हुआ, किन किन हालात में मतलब ये मदरसा आगे बढ़ता रहा। जब ये मदरसे की बाउंड्री का काम हो रहा था तो कई बार अड़चन आई, लगा कि मदरसा मतलब रुक जाएगा, आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। हम लोग बहुत छोटे छोटे थे उस दौर में भी, बेचारे वो क्या नाम है, ये लोग सारे लोगों से मिल के जुल के, और एकदम बेचारे वो पढ़े लिखे आदमी बिल्कुल नहीं थे, बेचारे एकदम एकदम किसान आदमी थे, लेकिन वो क्या नाम है, इस पूरे काम को मतलब उन्होंने यहाँ तक पहुँचाया। आप कह रहे हैं कि पिछले 5 साल से आप उनके साथ थे, तो उससे पहले आप ही के गांव का मदरसा था, उससे पहले आप नहीं थे, मतलब क्यों 5 साल पहले आपको यहाँ आना हुआ? मतलब उन्होंने ही आपको फोर्स किया या आपसे बात की, उसके बाद आप यहाँ आए? देखिए हिसामू चाचा ना हमारे जैसे हम लोगों से मिलते थे, गांव के थे, हमारे मोहल्ले के रहने वाले थे, और हमारे अब्बा भी हिसामू चाचा के साथ में, और हमारे हाजी उमर साहब मरहूम हैं, इन लोगों के साथ में यहाँ वहाँ जाते थे, तो अक्सर दुकान पे इन लोगों से मुलाकात होती थी। दुकान पे आते थे, फिर हाजी साहब वहाँ से लेके जाते थे। तो हिसामू चाचा मैं इनको कहता था कि अरे आप लोग क्या है ये, तो वो कहते थे कि क्या नाम है, एक दिन तुम लोगों को भी समझ में आएगा और तुम लोग फिर चलोगे इस रास्ते पे। और एक सबसे बड़ी बात है ना, ये कम से कम कई हज़ार बार तो मुझसे कह चुके हैं, वो हर नमाज में दुआ करते थे कि या अल्लाह तय्यबात के लिए, जामिया के लिए मतलब अफराद पैदा कर दे। तो और उसके बाद फिर आज पूरा गांव लगा पड़ा है, पूरा इलाका लगा पड़ा है, हर आदमी इसके लिए फ़िक्रमंद है, हर आदमी चाहता है कि ये तरक्की करे और ये आगे बढ़े। तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसे आज मदरसों का काम जो करने वाले लोग होते हैं कुछ लोग, तो लोग उनके ऊपर समाज के लोग लान तान करते हैं, तो बहुत लान तान उन्होंने भी सुना है। तो कहते थे कि क्या नाम है, इन सब चीज़ों से बदजन मत हो, अपना तुम काम करते रहो, अल्लाह ताला देख रहे हैं। अच्छा, तो जो ये ज़मीन है यहाँ की, जो आप बता रहे हैं कि पूरा जंगल था जिसको हिसामुद्दीन साहब ने काट कर फिर ये मदरसा बनाया, तो ये ज़मीन गवर्नमेंट की ज़मीन थी या यहाँ के लोगों की ज़मीन थी, या उनकी खुद की ज़मीन थी? किसकी ज़मीन थी ये पूरी जो 11.5 बीघे में आप बता रहे हैं? जी ऐसा है कि ज़मीन इसमें ना ज़्यादातर अपने क्या नाम है गांव के लोगों की थी, उसमें करीब 18-19 लोग थे, और उसमें थोड़ा मोड़ा गवर्नमेंट की ज़मीन थी। तो कहने की बात यह कि मतलब जब वो यहाँ पे स्कूल कायम हो गया, लेकिन स्कूल के नाम पे ज़मीन ट्रांसफ़र नहीं हुई। फिर 30 सालों का वक्फा, मतलब 30 साल हो गए, और ये बेचारे लोग उसके लिए कितनी डर की ठोकरें खाए, और अपने गांव के जो जितने ज़िम्मेदार लोग थे उस टाइम के, उनसे मिले, डीएम एसडीएम यहाँ वहाँ दौड़ भाग बहुत किए, लेकिन वो मुकम्मल नहीं हो पाया। बहुत परेशान रहते थे हाजी उमर साहब, अपने हमारे जो उमर चाचा थे, और हमारे अब्बा, और ये हिसामू चाचा, और भी जितने बुजुर्ग जो उस टाइम मुझको मिले थे 4-5 साल पहले, सारे लोग बहुत फिक्रमंद रहते थे कि इसका होगा क्या, क्योंकि 1 इंच ज़मीन स्कूल के नाम नहीं थी। तब उसके बाद तब मैंने ये बीड़ा उठाया, और उसमें जो 18-19 लोग थे उसमें आज 200 से कुछ ऊपर लोग हो गए। फिर उसके बाद उसकी मैंने रजिस्ट्री कराई, और बहुत सालों लगा उसमें लोगों की विरासत चढ़वाना, और फिर उसके बाद रजिस्ट्री करवाना, फिर स्कूल के नाम, बहुत सारे मसले मसाइल आए, लेकिन उसके बाद हमने ये ज़मीन का काम मुकम्मल कर लिया। तो मुझको याद है उस दिन मुझको हिसामू चाचा और उमर चाचा, मेरे अब्बा, सारे लोगों ने मुझको बहुत शाबाशी दी कि ये काम आपके ज़रिए से हो गया। तो मुझे वो लोग मतलब ये कहते थे कि ये बहुत बड़ा काम हुआ है, मदरसा अब हमारा अपनी ज़मीन पे कायम है। तो ये सब बातें हैं, और अब उम्मीद यही करते हैं कि भाई अब गाड़ी अब तेज़ी से, और सारे लोग मिल के इलाके के अभी गाँव का मदरसा नहीं रह गया है, पूरे इलाके का मदरसा है हमारा, इसमें कोई रोल नहीं है, हम लोग छोटे मोटे जिम्मेदार हैं। आपने बताया कि ये कुल 1500 तकरीबन बच्चे यहाँ पढ़ती हैं, तो कहाँ की बच्चियाँ, गांव की या आसपास के इलाके की, या कहाँ तक की बच्चियाँ हैं? अब तो बच्चियाँ अपने फरियाँ तक की बच्ची आती हैं, इधर नंदावा साढ़े तक की आती हैं, और अपने इधर चकियाँ और निज़ामबाद, और इधर अपने क्या नाम है फूलपुर से आगे तक की बहुत सारी बच्चियाँ, करीब करीब 50 गांव की बच्चियाँ ऊपर आती हैं इसमें। तो आने का साधन क्या है? हॉस्टल में रहती हैं या फिर बस या गाड़ी, किस तरह? हॉस्टल में भी बच्चियाँ रहती हैं, करीब करीब अच्छी खासी बच्चियाँ हॉस्टल में हैं, और फिर हमारे पास 12-15 गाड़ियाँ हैं, तो उससे बच्चियाँ आती जाती हैं। हमारे गांव की बहुत सारी बच्चियाँ हैं, अपने राजापुर सिरोर की बच्चियाँ, मतलब इलाके की 2-3 गांव 4 गांव की बच्चियाँ पैदल आ सकती हैं, वो पैदल आती हैं, बाकी सब अपना ट्रांसपोर्ट से आती हैं। तो ये बस का जो इंतज़ाम है, ये कब जामिया ने किया? पहले दिन से था, क्या नाम है, जब स्कूल यहाँ पे आया तो
बहुत इसकी हालत माली हालत बहुत ख़राब थी। तो ये लोग हिसाम ऊँचा और उनके साथी बेचारे अपना चंदा वंदा करते थे, दौड़ भाग बॉम्बे तक का भी सफ़र करते थे। एक मर्तबा की बात है, बॉम्बे से एक पुरानी बस में हिसाम ऊँचा भी आए थे साथ में बैठ के, बस से आए थे। और जब ये यहाँ पे अभी तो हमारे 4-5 साल हमारे पास 12-15 करीब गाड़ियाँ हो गई हैं। जब भी कोई गाड़ी आती है तो हिसाम ऊँचा उस पर बैठ के मतलब दाएँ बाएँ घूमते हैं, मतलब उनकी ये आदत में से था। वो इतना खुश होते थे, आप मुझसे जब भी रास्ते में मिलते थे, लगभग मेरी रोज़ाना उनसे मुलाकात होती थी। तो मुझको रास्ते में रोक के पूछते थे, क्या हाल चाल है, क्या चल रहा है, मदरसे के बारे में बताते थे, पूछते थे। तो वो इतना खुश होते थे कि मैं आपको बता नहीं सकता। इस दौर में उस तरह का आदमी या उतना मुखलिस क्या नाम मिलना हिसाम ऊँचा जैसा बहुत ही मुश्किल काम है। और हम लोग जो बैठे हैं इस कैंपस में उनकी ही मेहरबानी है। वो हम लोग को मतलब एक तरह से समझ लीजिए मोटिवेट करते थे और बताते थे, और आज हम लोग को समझ में आ रहा है कि हाँ वाकई में ये बहुत ही बड़ा काम है। आज हम बहुत कुछ कर ले जाएंगे, लेकिन जो उनका रोल है वो हम कभी अदा नहीं कर सकते। वो चीज़ आ ही नहीं सकती उस हाल में, उस दौर में जब निस्वां तालीम की मुखालफत होती थी, लोग बुरा भला कहते थे और हालात भी उतने अच्छे नहीं थे, तब इतना बड़ा काम किया। आज मैं सोच के बात को बहुत परेशान रहता हूँ, मतलब सोचता हूँ कि 11.5 बीघा की बाउंड्री आज मतलब इतना मुश्किल काम था, तब उन लोगों ने किया। और उससे भी बड़ी बात यह है कि आज हम लोग करीब 5-6 सालों से प्रोग्राम बना रहे हैं कि हम चलते हैं आसपास के ईंट भट्टों वालों से मिलते हैं कि चंदा मतलब उनसे ईंट लिया जाए, लेकिन हम लोग नहीं जा पा रहे हैं। तो वो अपने आप में लाजवाब थे, उनकी मिसाल मिलना बहुत मुश्किल है। और मैं तो उनसे 5-7 सालों में मैं उनसे पता नहीं कितने हज़ार बार उनसे मुलाकात मेरी हो चुकी है और डेली मुलाकात होती थी। तो बस मैं लोगों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करें, और हम लोगों को भी, तमाम नौजवानों को भी, और ये सब क्या नाम है अपने स्कूल मदरसों को मजबूती से पकड़ने की ज़रूरत है ताकि हमारा समाज मजबूती से आगे बढ़े। तो बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए जनाब एहसान अहमद साहब। ये थे एहसान अहमद साहब जो कि बात कर रहे थे हिसामुद्दीन साहब के बारे में, जिनका अभी कल इंतकाल हो गया है, जो कि जामिअतुत तैयबात जो कि एक प्रसिद्ध कन्या पाठशाला है आज़मगढ़ का, जिसमें तकरीबन 1500 बच्चियां पढ़ती हैं। इस मदरसे को बनाने में उनका एक अहम किरदार रहा है। कहीं न कहीं उनकी शख्सियत में सर सैयद अहमद ख़ान दिखते हैं, जहां वो लोगों से मिलकर चंदा लेते थे और बुरे बुरे अलकाब से उनको नवाजा जाता था। तो इसलिए उसमें कहीं न कहीं सर सैयद अहमद ख़ान दिखते हैं। तो कहीं न कहीं उनमें बिहार के वो माझी दिखते हैं जिन्होंने पूरे पहाड़ को काट दिया था। तो उसी तरीके से हिसामुद्दीन साहब ने भी पूरे जंगल को काट कर एक मदरसा बनाया ताकि तालीम निस्वां पर फोकस किया जाए। तो ये शख्सियत थी जनाब हिसामुद्दीन साहब की। ऐसी शख्सियत का मिलना बहुत ही मुश्किल है। ऐसी शख्सियत सदियों में पैदा होती हैं। वो शेर मुझे याद आ रहा है कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। शुक्रिया, देखते रहें अहवाल दुनिया।